एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आए खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अगर किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, वह सब फीलिंग्स मर गई हैं। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप शरीर को कोई घाव देते हैं तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आपको वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, आप किसी को डांटे और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वह खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए मौके पर, कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो कि कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं? किसी को मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती है। ये जो मेरे हालात हैं, ये एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। जिस दिन प्यार में इंसान से धोखा खा जाओगे, उस दिन से तुम्हें भी पैसों से प्यार हो जाएगा। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में पराए सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपका स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वो और ज्यादा हो जाती है। खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती है। सब्र करने से खत्म हो जाती है, तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वह खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है। आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती है। एक सांस और दूसरा सात सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं।
आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह है, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से न मिला करो। सबसे यह द्वार अलग है, ये लोग अलग है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंसकर उठा करते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है। जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो, कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है, रिश्तों को लोग यहां पर पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत में दी है। बात तो आज भी खूबसूरत है। सही काम वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही काम वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पाने की जिद में मैंने ताकत बढ़ा दिया। कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को। हमसे तो तेरा बनाया एक शख्स भुलाया नहीं जाता। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई अहंकार नहीं, अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है फितरत बताने लगी है। चालाकी में इंसानों से लोमड़ी भी शर्माने लगी है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतजार कभी मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, ये हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है, किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते, और अगर पैसे हो तो रिश्तेदारियां डायरी में लिखे जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ छल करते हैं। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो आपका दर्द न समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना।
आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वो ही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अब तुम क्या मनाओगे मुझे? मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया मैंने। जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। हमें तुम जिस दिन अपनी जिंदगी में मेरी कमी पाओगे उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदल देने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। काम कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा सलूक होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत खो देते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो फिर उन्हें कभी परेशान मत करो। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। काश इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द भी बह जाते। अगर तुझे मेरा ख्याल होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है। अब मुझे किसी से बस कुछ लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो लेते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर यह लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है, वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है यहां कोई साथ नहीं देता।
आप जब किसी को खुद से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हो तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। हम भी अच्छे लगने लगेंगे सबको, बस थोड़ा अमीर हो जाने दो। हद हो गई है। अब तो धोखा अपने देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना, मत किया कर। किसी से इतनी उम्मीदें दिल, यहां हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वह अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। इसीलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हां, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो यह तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है। इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं जो आपको छोड़कर गए हैं। वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि ना वो उम्र देखती है, न वक्त देखती है और न जगह देखती है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पर आए हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है किसी पत्थर दिल इंसान के आगे। गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि उनके बिना चल नहीं सकते। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। आलस्य से सावधान रहो, तुम इसे आज का दिन देते हो और वो तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। दुनिया मतलबी है, बुरी है, तो होने दो। बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, यह वक्त है, चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वो लोग
जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। समय और समाज दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम भी थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से भी मुझे वो एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई न सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया। कहां खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहां तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सकता। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। आज मैंने सच से पूछा, तू क्यों मौन है? वो उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना, कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई है कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसे रुलाते हो। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुसीबतों से मैं अकेले ही निपट सकता हूं। जिंदगी में हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले कई बार सोचते हैं, और क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि हार गया तो क्या होगा। ये जो सोच है इसको कैसे बदला जाए। आज इसी पर सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन की, एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन जो बड़ा पॉपुलर होता जा रहा था। उसके शोज के लिए भीड़ लगती थी, टिकट्स के लिए मारामारी होती थी। लोग चाहते थे कि एक बार जाकर के सेल्फी क्लिक करवा ले, एक बार जाकर के उससे मिल ले। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। कई सारी मैगजीन्स उसका इंटरव्यू करना चाहती थी। एक बार एक मैगजीन को उसने अपॉइंटमेंट दी, रिपोर्टर आया और आ करके सवाल जवाब करने लगा। जैसा कि होता है हर इंटरव्यू में सामने वाले को मालूम नहीं होता कि उससे क्या क्या पूछा जा सकता है। वैसे ही एक बाउंसर इस मैगजीन के रिपोर्टर ने स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ दे मारा। उसने बोला कि सर एक बात बताइए, आप ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना चाहते हैं? अब इस स्टैंड अप कॉमेडियन के पास में कोई जवाब नहीं था, इसने कुछ सोचा भी नहीं था। तो इसने कहा कि भाई ऐसा कुछ तो मैंने सोचा नहीं है। तो रिपोर्टर ने कहा कि सर कुछ तो बताइए, मतलब कुछ तो हमें लिखना होगा, कुछ तो हमें बताना होगा। फिर इस स्टैंड अप कॉमेडियन ने काफी सोचा और बोला कि एक रिकॉर्ड है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूं, 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का। रिपोर्टर ने फटाफट से वह जवाब लिख दिया। मैगजीन छप गई, इंटरव्यू आ गया, काफी लोगों ने पढ़ा, न्यूज चैनल्स ने उसको देखा तो उनको लगा। न्यूज चैनल वालों को
कि यह तो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। न्यूज़ चैनल ने डिबेट चला दी कि क्या कोई बंदा 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोल सकता है। इस बात पर पोल होने लगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगा। इस स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत बड़ी आफत आ गई। ये सब देख रहा था, इसको लग रहा था कि क्या ड्रामा चालू हो गया। तभी इसके पास में एक न्यूज़ चैनल से कॉल आता है और वहां से कॉल पर कहा जाता है कि सर, आज शाम 8 बजे आपको खुला चैलेंज दिया गया है। हमारे शो में आइए और 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलकर दिखाइए। इसको लग रहा था कि ये क्या मुसीबत आ गई, क्या किया जाए। ओपन चैलेंज चल रहा है, जाना तो पड़ेगा। रात 8 बजे से पहले 7:30 के लगभग इसके घर के बाहर न्यूज़ चैनल की गाड़ी आ गई इसको लेने के लिए। गाड़ी में बैठा धक धक कर रहा था इसका दिल। समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या। ये यही सोच रहा था कि हार गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा। न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर पहुंचा, गाड़ी से बाहर निकला और सोचने लगा कि हार गया तो क्या होगा। जैसे जैसे इसके कदम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, यह अपनी सोच को धीरे धीरे बदल रहा था। फिर इसने सोचा कि हार गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि लोग कहेंगे कि फालतू की बातें करता है। इसने जबरदस्ती इतनी बड़ी फेंक दी कि मैं 1 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड्स बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। क्या होगा, लोग मेरे बारे में थोड़े टाइम के लिए बुरा कह देंगे, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। यह बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन स्टूडियो में पहुंचा। शो शुरू होने वाला था, 8 बजने वाले थे। इसने एक बार फिर से सोचा और अब की बार सोचा कि अगर जीत गया तो क्या होगा। अभी जहां पहुंचा हूं यहां से और ऊपर चला जाऊंगा और ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। दुनिया मुझे जानने लगेगी। शो शुरू हुआ। 8 बजे 1 मिनट का चैलेंज आया और इस बंदे ने कमाल कर दिखाया। सबसे ज्यादा वर्ड्स 1 मिनट में बोल के दिखा दिए। उसके बाद इसे खुद पर यकीन हुआ कि जीत गया तो क्या होगा। यही सोचना जरूरी है। ये छोटी सी कहानी हम सबको बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में बदलनी है तो अपनी सोच बदलिए। कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि हार गया तो क्या होगा, और वह जो सोच रहे होते हैं धीरे 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 हम पर इतना हावी हो जाता है कि हमारे आसपास वही होने लगता है जो नेगेटिव हम सोच रहे थे। लाइफ में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। जीत गया तो क्या होगा। जब यह फीलिंग आपके अंदर आएगी तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो आप पा नहीं सकते। हम बस यही कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल कटाते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें हुआ करती थीं। आज भी वे सिनेमा, राजनीति और खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता। तुम ऐसा क्यों कहते हो? आदमी ने पूछा। अरे, ये समझना बहुत आसान है। बस गली में जाइए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। नाई ने बोलना जारी रखा, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीजों को होने दे। आप ही बताइए, कहां है भगवान? आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना, इसलिए चुप ही रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी मूंछ वाला अधेड़ व्यक्ति उस तरफ आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर लगता था मानो वो कितने दिनों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत नाई की दुकान में वापस घुस गया और बोला, जानते हो इस दुनिया में नाई नहीं होते। भला कैसे नहीं होते हैं? नाई ने सवाल किया। मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूं। नहीं, आदमी ने कहा, वो नहीं होते हैं, वरना किसी की भी लंबी दाढ़ी मूंछ नहीं होती। पर वो देखो, सामने उस आदमी की कितनी लंबी दाढ़ी मूंछ है। अरे नहीं भाई साहब, नाई होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते। नाई बोला। बिल्कुल सही, आदमी ने नाई को रोकते हुए कहा। यही तो बात है, भगवान भी होते हैं, पर लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दुनिया में इतना दुख दर्द है।
दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।